हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा जो अणु का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन अणु का बनना। तो देखिएगा, हेडिंग हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा अणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन अणु का बनना। देखिएगा, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1, मतलब 1s1। ओके, हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है, हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, जिसे वह समान तत्व के परमाणु या किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर प्राप्त करेगा या करता है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर बंध बनाकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। ठीक है, नो डाउट। इसमें देखिएगा 2 परमाणु, मतलब हाइड्रोजन के ही 2 समान परमाणु ले लेते हैं अपन। 2 हाइड्रोजन के परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर एक एकल बंध का निर्माण कर रहे हैं और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन अणु के निर्माण के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु की आवश्यकता होती है। दोनों परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर आपस में बंध बनाकर हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक हाइड्रोजन अणु, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, 2 परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बनाकर एक अणु, एक एकल बंध का निर्माण कर लेते हैं और उसे H2 अणु के रूप में कहा जाएगा। नेक्स्ट, चूंकि हाइड्रोजन अणु का निर्माण उनके बीच इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बनता है, अतः यह बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है तथा सहसंयोजी बंध के द्वारा बना हुआ यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। जिन जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है वो यौगिक क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्लोरीन अणु का निर्माण। नेक्स्ट अणु जो है आपके क्लोरीन अणु होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s7 होता है। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। क्लोरीन के अणु का अष्टक पूरा करने के लिए 1 परमाणु की आवश्यकता है, अतः क्लोरीन का 2 परमाणु आपस में, या यूँ कह सकते हैं कि क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा अष्टक पूरा कर क्लोरीन का एक अणु बनाते हैं। तो देखिएगा, एक क्लोरीन परमाणु ये रहा, एक क्लोरीन परमाणु ये रहा, दोनों आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं और एक अणु का निर्माण, क्लोरीन अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चूंकि 2 परमाणु के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझा होता है, अतः क्लोरीन अणु में दोनों परमाणुओं के बीच एक संयोजी बंध बनता है। क्लोरीन अणु का निर्माण में इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बंध बनता है, अतः वह बंध, या यूँ कह सकते हैं कि यह बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है तथा क्लोरीन का अणु सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। ऑक्सीजन के सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः ऑक्सीजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यह 2 और इलेक्ट्रॉन या तो समान ऑक्सीजन परमाणु से लेगा या अन्य किसी परमाणु से लेगा, अतः ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर अष्टक पूरा करते हैं तथा सहसंयोजी बंध बनाकर ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं या ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, दोनों जुड़ गए और एक सहसंयोजी अणु बना लेते हैं। ऑक्सीजन अणु के निर्माण में ऑक्सीजन के परमाणु के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अतः ऑक्सीजन के परमाणु के बीच एक डबल बंध का निर्माण होता है, द्विबंध बनता है। ऑक्सीजन अणु का बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है, अतः ऑक्सीजन सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन अणु का निर्माण। अब अपन बात कर लेते हैं सेम ऐसे ही नाइट्रोजन अणु के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है।
बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन अणु के निर्माण में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है ताकि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो सके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 3-3 अणु आपस में क्या हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं और एक नाइट्रोजन अणु का निर्माण कर लेते हैं। चूंकि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, अतः उनके बीच एक त्रिआबंध का निर्माण होता है। इसका निर्माण हो जाता है, त्रिआबंध का निर्माण हो जाता है। नाइट्रोजन अणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा होता है, अतः उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है तथा नाइट्रोजन अणु को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जल के अणु का निर्माण। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, ऑक्सीजन सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, हाइड्रोजन का सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं। तो अब देखिएगा ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेना चाहेगा तो 2 हाइड्रोजन परमाणु इसको चाहिए होंगे। तो देखिएगा ये ऑक्सीजन हो गया, इसके 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दोनों के साथ ये इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, HOH, जिसे H2O जल कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अतः इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वहीं हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करती है। ठीक है, अतः जल के अणु के निर्माण में ऑक्सीजन का एक परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन के 1-1 परमाणु के साथ करता है, मतलब कुल 2 परमाणु इसे चाहिए होंगे। ये देखिएगा, तथा हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु कुल 2 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। जल के अणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा होता है, अतः जल के अणु सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। इससे बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, कार्बन का सहसंयोजी या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1-1 बंध निर्मित करता है। ऐसे ही अब कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बंधों का 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ साझा करता है और द्विबंध का निर्माण करेगा। इसमें 2 द्विबंध उपस्थित होंगे और CO2 का निर्माण हो जाता है। कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वहीं ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ करता है। ठीक है, अभी अपन ने स्ट्रक्चर में भी देखा है। ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के 1 परमाणु के साथ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा होता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, तथा इसमें बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, अमोनिया का निर्माण। अब यहाँ पे एक और यौगिक देख लेते हैं अपन, अमोनिया NH3। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक सिंगल बंध का निर्माण करता है, जिसे संयोजी बंध कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के परमाणु की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अतः इलेक्ट्रॉन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये नाइट्रोजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः अमोनिया के निर्माण में
नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, नाइट्रोजन के द्वारा 3 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अमोनिया में 3 एकल सहसंयोजी बंधों का निर्माण होता है। मीथेन का बनना, ठीक है, ऐसे ही है आपके मीथेन का बनना। कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1, ठीक है, या परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, हाइड्रोजन का सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो देखिएगा यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक बंध का निर्माण कर मीथेन गैस का निर्माण करता है और इनमें प्रत्येक बंध सहसंयोजी बंध होता है। कार्बन के परमाणु की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः मीथेन के निर्माण में कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ करता है। कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, अतः मीथेन में 4 एकल संयोजी बंध बनता है। मीथेन में उपस्थित बंध सहसंयोजी है, अतः मीथेन एक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है, इथेन का निर्माण। अब अपन बात करते हैं इथेन, C2H6 का फॉर्मेशन ऐसे होता है। कार्बन और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है, 2 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, ठीक है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो देखिएगा यहाँ पर 2 कार्बन जो है वो 6 आपके हाइड्रोजन को संयोजित कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं और सहसंयोजक बंध द्वारा C2H6 का निर्माण करते हैं। ठीक है, एथेन में कार्बन के 2 परमाणु आपस में एकल इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, साथ ही कार्बन का प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के अलग अलग 3 परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इस तरह इथेन में 6 एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गए सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।